हेलो सो वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज बेसिकली एसबीआई का मेरा इंटरव्यू था, तो उसी में क्या क्या पूछा है और कैसा था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, तो वो हम करेंगे डिस्कस। तो पहले तो हम जाते हैं, मेरा टाइमिंग था, रिपोर्टिंग था 9:30 को, और पैनल 1 एसबीआई पीओ सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एसबीआई एलएचओ लोकल हेडक्वार्टर हेड ऑफिस गुवाहाटी। तो वहाँ पर था अपना इंटरव्यू। और हाँ, तो पहले गए 9:30 को, उसके बाद डीवी वगैरह हुआ, और उसके बाद पहले तो ग्रुप डिस्कशन हुआ। अब ग्रुप डिस्कशन ये नया था, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्सरसाइज जो भी था नया था। तो इसमें क्या किया गया, पहले तो एक रूम पे हमें बिठाया दिया गया। तो उसके बाद पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ। अब ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक क्या था, तो पहले हमें 5 मिनट दिया गया कि टॉपिक के बारे में कुछ लिख लो। उसके बाद कितना 10-15 मिनट शायद से था, याद नहीं एग्जैक्टली। तो 10-15 मिनट था टू डिस्कस द टॉपिक और सब। तो जो टॉपिक था हमारा वो था अपना यूक्रेन रशिया वॉर। तो उसके रिलेटेड था कि कोई पॉसिबल आउटकम ऐसा कुछ था, ठीक है। कई सारे जो दूसरे दूसरे ग्रुप है वहाँ पर भी मैंने पूछा, तो वो बोले कि वहाँ पर एक ग्रुप का ये था डिजिटल करेंसी के ऊपर, ठीक है। डिजिटल करेंसी फ्यूचर में कैसे लागू हो सकता है, फिर ऐसे ही कुछ था। मेन मुद्दा डिजिटल करेंसी था। और जो तीसरा और एक था जो था आपका 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला। तो जीडी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं एक बात बता देता हूँ, जो रिसेंट टॉपिक्स है, मतलब जो अक्सर जाने जाते हैं कि आएगा ही, मतलब न्यूज़ पे हमेशा रहता है, वो थोड़ा सा ना देख के आ जाओ तो जीडी में हेल्प हो जाएगा। तो जीडी खत्म हुआ, इसके इमीडिएट बाद ही ग्रुप एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ। अब ग्रुप एक्सरसाइज में क्या था, पेपर दिया गया एक, उस पर 1 2 3 1 से 8 तक पॉइंट थे, ठीक है। तो एक ऊपर पैसेज भी था, तो बोला गया था उस पैसेज के हिसाब से आपको जो आपका मतलब आप में क्या बोल सकते हैं, आप उस अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट बनाओ कि कौन सा पॉइंट टॉप में होगा, कौन सा पॉइंट सेकंड में होगा, ऐसे करके पॉइंट बनाओ। तो वो किया। तो उसमें क्या था, हमें पहले एक दो सबको पूछा, 12 लोग थे हम एक रूम पे, तो सबको पूछा एक एक करके। तो पहले जो बंदा था वो अपना पॉइंट 8 सीक्वेंस बोला है, उसके बाद दूसरा बंदे ने बोला, उसके बाद मैंने बोला, तो ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बोला गया कि अब अपने में डिस्कस करके ये 8 पॉइंट को सजाओ, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम खत्म हो गया था, तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ही बस बता पाए। और कुछ पॉइंट, ये डिस्कशन था, ठीक है, ये मतलब सॉरी एक्सरसाइज था। इसमें बस खुद में हमें बात करना था, बात करके हमें एक्चुअली वो करना था, क्या बोलते हैं, 1 से 8 तक रेडी करना था पॉइंट। और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी एम्पल टाइम मिलता था, मतलब मिलता है, जो भी जितना बात करना चाहे बात कर सकते, बस वही है, दूसरे के बाद काटो मत। और हाँ, वही एक सजेशन है, ठीक है। उसके बाद ये खत्म हुआ। उसके बाद शायद से 4 बजे, हाँ 4 एग्जैक्टली 4 PM को मेरा इंटरव्यू हुआ, ठीक है। ठीक 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। तो अगर मैं बताऊँ अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस है, अभी PSPO, SBPO लास्ट ईयर का, RRBPO सबका अगर एक्सपीरियंस में बताऊँ, तो ये वाला इंटरव्यू मेरा ज़्यादा अच्छा गया है। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन जो पूछा था उसमें देखो, मैं तो PNB में था पहले, PNB से अभी TGP में हूँ। तो बोला था मेरे को कि PNB में कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा केस हुआ था, तो क्या हुआ था। तो अच्छा ठीक है, ये नीरव मोदी वाला मैंने बताया। उसके बाद बोला मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो ये भी मैंने बोल दिया। उसके बाद बोला था कि जो KYC है, KYC क्या होता है और KYC क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ये भी इजी था, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा इजी था इस बार। उसके बाद बोला कि आपने PNB छोड़ा क्यों, अगर फिर से PNB मिल जाए तो क्या करोगे, आप फिर से ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद SBI में कोई दोस्त है क्या, वो क्या बोलते हैं SBI के बारे में, कैसा लगता है वहाँ का एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरे को पूछा कि जैसे कि आप अभी RRB में हो, ठीक। तो RRB में जो जैसे कोई भी लोन है, लोन का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर भी एक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कोई कस्टमर है, वो RRB में अगर जाते हैं, जैसे कि आपके ब्रांच में जाते हैं, आप कैसे उसको कन्विंस करोगे कि आपके ब्रांच से वो लोन लेगा। तो ये भी मैंने बताया कि वहाँ पर जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है RRB में वो फिक्स्ड होता है, और जो कमर्शियल बैंक या फिर और भी बैंक में होता है वो फ्लोटिंग होता है। तो ये मैंने बोल दिया। उसके बाद बोला कि अच्छा ठीक है, तो जो FD है, FD में भी RRB में कितना परसेंटेज दे रहे हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये भी हाईएस्ट पूछा है, तो ये भी मैंने बोल दिया कितना हाईएस्ट है। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, अभी कोई आप SBI के एम्प्लॉई हो, तो और यहाँ पर जो फिक्स्ड है FD का इंटरेस्ट रेट है 6.8%। तो आप अभी वो कस्टमर को कैसे कन्विंस करो कि SBI में वो फिक्स्ड करें।
तो ये बोला मैंने ट्रस्ट के ऊपर है, बैंक में काम करोगे तो सॉरी बैंक से पैसे के रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये मैंने बोला। तो ये भी अच्छा ठीक ठाक था, मतलब अच्छा ही गया। उसके बाद मेरे को पूछा कि हाँ अभी जो टीजीबी में हो तो कौन सा लोन किया हो, तो मैंने बोला जीसीसी किया हूँ और उत्सव लोन किया हूँ। तो बोला कि वहाँ पर इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये भी इसी था, ये भी मैंने बोल दिया था क्योंकि ऑब्वियसली कर रहा हूँ तो याद है। और हाँ उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड का पूछा, टीजीबी का चेयरमैन कौन है वो पूछा, टीजीबी मतलब त्रिपुरा रेलवे। उसके बाद मेरा जो सर्कल का प्रेफरेंस था ये मेरा पूरा उलट था। जैसे पहले गुवाहाटी है, उसके बाद है तिरुवनंतपुरम, उसके बाद है पटना, उसके बाद है नया दिल्ली, मतलब ऐसे पूरा रैंडम है। तो पूछा कि सेकंड में तिरुवनंतपुरम क्यों दिया, तो मैंने बोला सर वो अच्छा ठीक है, तो ये गलती से मैंने दे दिया था, ऐसा नहीं कि मैं वो प्रेफरेंस देना वाला था लेकिन दे दिया तो क्या करें। तो उसमें मैंने बोला कि सर बस यही है, केरला में डिफरेंट कल्चर है, मुझे एडेप्टेबिलिटी अच्छा लगता है, एडेप्ट मैं कर सकता हूँ कुछ भी चीज़ में, और वही वहाँ पर एजुकेटेड भी लोग हैं तो सीख सकेंगे बहुत कुछ, तो ये मैंने बोला। और हाँ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बोला तो हाँ उसके बाद बोला कि 2020 में आप पास आउट हो तो उसके बाद एक साल क्या किया, मैंने बोला सर नेक्स्ट साल तो मेरे को यूपीएस क्लर्क में जॉब नहीं गया था तो वही उसका प्रिपरेशन, और क्या बताऊँ। और हाँ कुछ कॉमन क्वेश्चन था, मतलब मैक्सिमम लोगों को ये वाले क्वेश्चन पूछा था, ये मेरा पूरा इंटरव्यू चला गया ठीक है। अब कुछ बंदों को क्या क्या क्वेश्चन पूछा, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में पूछा। एक बंदे को पूछा February 1 में हम बजट जो होता है वो February के 1 तारीख क्यों करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था सही में। और बजट रिलेटेड भी किसी को पूछा था, तो थोड़ा सा अगर नेक्स्ट दे रहे हो इंटरव्यू तो थोड़ा बहुत पढ़ के आओ और अपना ब्रांच रिलेटेड कुछ पढ़ के आओ। मेरे को ये भी पूछा था एक्चुअली कि कॉलेज में आप क्या सीखे हो, इंजीनियरिंग से क्या सीखे हो, ये भी पूछा था। तो थोड़ा बहुत ब्रांच रिलेटेड पूछ के सीख के आओ। अब जैसे कि हमारे जो ग्रुप है बॉडी बिल्डर भी भैया थे, तो उनको फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो जो भी आप हॉबीज वगैरह दोगे आपका अपीयरेंस से जो भी लगेगा ना उसका थोड़ा बहुत करके आओ, नहीं तो दिक्कत होगा। और अभी बैंकिंग का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको पूछते हैं। मेरे को भी पूछा था कि बैंक का मतलब बिजनेस रिलेटेड, मैं कोई और क्वेश्चन में बोल दिया था, तो वही है। तो ओवरऑल यही है मेरा इंटरव्यू, थोड़ा बहुत अच्छा ही गया है। अब बाकी भगवान भरोसे आपका भी इंटरव्यू अच्छा हो, जो भी इंटरव्यू देख रहे हो। आई होप कुछ सीखने को मिला वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।